हम संसार को पाने की इच्छा करें तो इच्छा मात्र से संसार की चीजें हमें मिल नहीं जाती है। उसके लिए हमारा प्रारब्ध, हमारा पुरुषार्थ और सरकार की ईमानदारी चाहिए। जयराम जी की। अगर हम खूब पुरुषार्थ करते और फैक्ट्री चलाते और सरकार बेईमान होकर हमारा गला दबोचे कि 2 करोड़ छोड़ के जाओ, 50,000 रख के जाओ 2 नंबर में, तो हमारे को फैक्ट्री का वो आनंद नहीं मिलेगा। जयराम जी, उद्योग हमारा विकसित नहीं होगा, हमारा प्रदेश उतना विकसित नहीं होगा। तो सरकार की ईमानदारी, हमारा पुरुषार्थ और हमारी इच्छा, ये 3 होगा, तब हमारा उद्योग हमें फलित मिलेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब सरकार डकैती करने लगे और हमारा गला दबोचने लगे कि तुम इतना धर जाओ, उतना धर जाओ, तो हम कहेंगे भाई चलो दूसरे प्रांत में, दूसरे देश में काम करो। तो जब आप चाहते हैं ईश्वर को पाना तो उसमें ये झंझट नहीं है, लेकिन जगत की चीजों को पाना है तो उसमें प्रारब्ध भी चाहिए, सरकार भी ईमानदार चाहिए। जयराम जी की। और आपका पुरुषार्थ भी चाहिए। लेकिन आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो सरकार ईमानदार हो चाहे बेईमान हो, उसकी ऐसी तैसी। जयराम जी की। ईश्वर को पाना चाहो तो सरकार ईमानदार हो चाहे बेईमान हो, उसकी ऐसी तैसी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आपका प्रारब्ध बढ़िया हो चाहे घटिया हो, उसकी ऐसी तैसी। आप केवल ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं तो अंतर्यामी ईश्वर आपके भाव को समझ जाता है। जैसे कीड़ी गरुड़ से मिलने की इच्छा रखे और गरुड़ को पता चल जाए तो कीड़ी अपनी चाल से चलेगी, लेकिन गरुड़ अपनी चाल से भागेगा। ऐसे जीवात्मा अपनी चाल से ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न करेगा, लेकिन ईश्वर अपनी उदारता से उसे वातावरण दे देगा और जल्दी साधना के जहाज में बिठा देगा। और यही तो फल है कि आप बैठे। आपकी केवल इच्छा थी ईश्वर के रास्ते जाने की। मंडप बनाने वालों ने बनाया, ठेका देने वालों ने दिया, माइक लाने वालों ने लाया, कथा करने वालों ने करा, सजाने वालों ने सजाया। आपकी तो इच्छा मात्र थी कि सत्संग मिल जाए। सब कुछ तैयार मिल रहा है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आपको सत्संग की इच्छा मात्र से सब तैयार मिल रहा है, लेकिन शादी की इच्छा मात्र से सब तैयार नहीं मिलेगा भांजे। सब तैयार करना पड़ेगा और बारातियों को नाक रगड़ना पड़ेगा, उसमें कोई राजी कोई नाराज, और शादी के बाद भी लांछन सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और फिर भी कोई खटपट, कभी कुछ, कभी साला बीमार, कभी साले का साला बीमार, वहाँ भी सलामी मारने जाना पड़ेगा। जयराम जी की। यहाँ तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा मात्र से बस सब तैयार मिला बैठे और ईश्वर का भाव उभर रहा है। तो संसार की प्राप्ति की इच्छा मात्र से संसार नहीं मिल जाता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रारब्ध का सहयोग चाहिए और तथाकथित सत्ता का भी साथ सद्भाव चाहिए। ईश्वर पाने की इच्छा मात्र से हृदय में पवित्र भाव आने लगते हैं और संसार का भोग पाने मात्र से हृदय में खटपट चालू हो जाती है। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। ईश्वर को पाने के लिए तुम चलते हो और जब ईश्वर मिलता है तो पूरे का पूरा मिलता है, ब्रह्म। लेकिन संसार आज तक किसी को पूरा नहीं मिला। पूरा संसार एक आदमी को नहीं मिला। संसार का छोटा सा टुकड़ा भारत, वो भी एक आदमी को नहीं मिला। उसमें भी 540 लोग हैं और उसमें भी कई पार्टियां, उसमें भी कई। पूछ के देखो देवेगौड़ा से, जयराम जी की। पूछ के देखो नरसिंह राव से, पूरा भारत मिला था क्या आपको? नहीं। संसार मिलेगा तो कुछ अंश में ही मिलेगा और कब छीना झपटी और छूट जाए कोई पता नहीं। और परमात्मा मिलेगा तो पूरा मिलेगा और उसको छीनने वाला किसी का बाप की भी ताकत नहीं। ईश्वर मिलेगा तो पूरा मिलेगा और छूटेगा नहीं, और संसार मिलेगा तो थोड़ा सा मिलेगा और जरूर छूटेगा। मरते समय अगर ईश्वर की याद आ गई तो भी सदगति है, और मरते समय जब संसार की याद आ गई तो फिर भटकते रहो। मरते समय संसार का सुमरण हुआ तो जीवात्मा भटकता रहेगा,
मरते समय अगर परमात्मा का चिंतन हुआ तो जीवात्मा मुक्त हो जाएगा। तो उस परमात्मा को पाने के लिए थोड़ी सी इच्छा हो कि हमें ईश्वर को पाना है। कंगाल अगर सम्राट को पाना चाहता है, सम्राट से मिलना चाहता है, मित्रता कर दे, तो कंगाल के यहाँ अगर सम्राट आता है तो कंगाल अपनी झुग्गी झोपड़ी के अनुसार उसका सत्कार करेगा। लेकिन सम्राट अगर कंगाल को अपना लेता है तो सम्राट अपनी हैसियत के अनुसार कंगाल को दे डालेगा। ऐसे जीवात्मा बेचारा कंगाल है। हे सिगरेट तू सुख दे, हे पान मसाला तू सुख दे, हे ताकड़ दीनाधीन तू सुख दे, हे सेक्सुअल इंद्रियां तुम सुख दो, हे परफ्यूम तू सुख दे। ये जीव बेचारा कंगाल है। वो बहुत तो ईश्वर को पूजा में क्या देगा, थोड़ा नैवेद्य देगा, ये देगा वो देगा, वो दे के फिर उठाएगा, प्रसाद समझ के पाएगा। लेकिन जब ईश्वर उसके बदले में कुछ देगा तो ईश्वर तो अपना आप दे देता है, जीव को ब्रह्म बना लेता है, एकम एवं अद्वितीय कर देता है। भगवान को पाने की इच्छा मात्र से उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है, सरकार की कृपा की अपेक्षा नहीं है। भगवान प्राप्ति के लिए पूरी सरकार विरुद्ध थी प्रहलाद के, फिर भी सरकार बाल बांका नहीं कर सकी प्रहलाद का, अपितु प्रहलाद को विघ्न डालने का पाप उस सरकार को भोगना पड़ा और वो बर्बाद हो गया उसका बाप। दुनिया जानती है हिरण्याकश्यपु। लेकिन फैक्ट्री में सरकार विघ्न डालना चाहे तो इनकम टैक्स पार्टी आ जाए, कोई पार्टी आ जाए, तुरंत तुम्हारी फैक्ट्री पे धड़ाका, चाहे कितने भी तुम्हारी बही खाता टनाटन रखो, फिर भी कुछ न कुछ जमा ही लेंगे। मीरा के खिलाफ विक्रम राणा की सरकार विरुद्ध पड़ी, मीरा का बाल बांका नहीं हुआ, विक्रम को सिर झुकाकर अपना भाग्य बदलना पड़ा। ईश्वर की प्राप्ति से आदमी निर्भय होता है और संसार की प्राप्ति से भय होता है कि कहीं चला न जाए। ईश्वर प्राप्त होता है तो कभी छूटता नहीं और संसार प्राप्त होता है तो सदा रहता नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा से पाप नाश होने लगते और भोगों की प्राप्ति की इच्छा मात्र से पाप वासनाएं और छल कपट उभरने लगता है। ईश्वर की प्राप्ति में शांति है, आनंद है, माधुर्य है, उदारता है, समता है। और संसार की प्राप्ति में अपने पड़ोसी से भी छल कपट करना पड़ता है, पत्नी से भी कुछ छुपा कर रखना पड़ता है, इनकम टैक्स से भी छुपा के रखना पड़ता है, सेल टैक्स वाले से भी छुपा के रखना पड़ता है, यहाँ तक कि भाई भाई से भी कुछ न कुछ तो छुपा ही देता है। संसार की प्राप्ति हो जाए तभी भी बेईमानी चालू रहती है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो सारी बेईमानियां अलविदा हो जाती है, खुले हाथ बांटा जाता है। ईश्वर का सुमरण करते करते अगर मृत्यु आ जाए तो सुखपूर्वक आदमी मरता है, लेकिन संसार का स्मरण करते करते मृत्यु आती है तो आदमी के प्राण ठीक से नहीं निकलते। महाराणा प्रताप के प्राण नहीं निकल रहे थे। लोगों ने पूछा, अन्नदाता आपने देश के लिए घास की रोटी खाई, भारत के शान को बुलंद रखने के लिए आप दर दर भटके, जंगलों में भटके, लेकिन आपने अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। मरते समय पापी आदमी के प्राण छटपटाते, आप तो धर्मात्मा है, देशभक्त है, अन्नदाता आपके प्राण नहीं निकल रहे हैं, क्या कारण है? राणा प्रताप की आंखों से आंसू की धारा बही, टूटे कंठ बोले कि एक बार मेरा बेटा मेरे साथ आ रहा था, उसका पगड़ी बेर के पेड़ से
छुई और उतर गई और उसको पता तक नहीं चला। इतना लापरवाह मेरा बेटा, मेरे पीछे देश की सेवा क्या करेगा। जिस भारत भूमि का अन्न खाया है वो लापरवाह उस अन्नदात्री की क्या सेवा करेगा। मैं ऐसा लापरवाह पुत्र छोड़कर जाता हूँ, इस बात की चिंता में मेरे प्राण नहीं निकल रहे। लोगों ने जाकर उसके बेटे को फट नालत किया और बेटे ने आकर महाराणा प्रताप के चरणों में अपना सिर रखा कि पिताजी, अब मैं लापरवाही जैसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगा, मैं सतर्क रहूँगा, अपने कर्म में सतर्क रहूँगा। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको वचन देता हूँ। तब महाराणा प्रताप का प्राण सुख से निकला। लेकिन भगवान का चिंतन करते तो ऐसे पवित्र महाराणा प्रताप के आचरण को अंत समय इतना दुख नहीं होता। भगवत प्राप्ति के 5 सुंदर साधन हैं। जैसे पंच सकारी चूर्ण से पेट के शूल दूर हो जाता है, पेट के तमाम प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं, ऐसे ही पंच सकारी साधना से जन्म मरण भव रोग का शूल दूर हो जाता है। आपके जीवन में अगर ईश्वरत्व का अनुभव करना है, छुपे हुए अंतर्यामी राम का अनुभव करना है, तो ये पंच सकारी साधना, चाहे किसी भी जाति मजहब पार्टी का आदमी हो, ये साधना सबके लिए 4 चांद लगाएगी। एक है आपके जीवन में सहिष्णुता लाओ, जरा जरा बात में डरो मत, जरा जरा बात में उद्विग्न मत हो, जरा जरा बात में बहक मत जाओ, जरा जरा बात में सुकड़ मत जाओ। थोड़ी सहन शक्ति रखो, तटस्थ रहो, वक्त बीत जाएगा। कितना भी बद्दा वक्त हो चाहे बढ़िया वक्त हो, ये बीतने वाला है और तुम्हारा चैतन्य अब बीतने वाला है। ये वक्त की परिस्थितियां साथ नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तो मौत के बाद भी तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रकार की समझ बनाए रखो। अगले जन्म का दोस्त अभी तुम्हारे साथ नहीं है, अगले जन्म के सर्टिफिकेट तुम्हारे साथ नहीं है, अगले जन्म का माता पिता अभी नहीं है, बचपन के मित्र अभी नहीं है, बचपन की तोतली भाषा अभी नहीं है, बचपन के खिलौने और नन्हे नन्हे कपड़े अभी नहीं है, लेकिन बचपन में जो तुम्हारे दिल में दिल भर धड़कने चला रहा था वो अभी भी है और बाद में भी रहेगा। इसी को सिख धर्म के आदि गुरु नानक ने कहा, आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। आप सत्य का, ईश्वर का आश्रय लीजिए और परिस्थितियों के प्रभाव से बचिए। जो लोग परिस्थितियों को सत्य मानते वो कभी घबराकर सुसाइड तक की बात बोल देते हैं, ये बहुत अपराध है। हर रोज 12,000 आदमी सुसाइड की बात संकल्प करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर ने विद्यार्थियों को ऊंची छत पर जाकर ये प्रश्न पूछा कि नीचे झांको और डर क्यों लगता है। विद्यार्थियों ने अपनी अपनी व्याख्या की। प्रोफेसर ने कहा नहीं, डर ऊंची छत पर नीचे ताकते और डर लगता है, उसका एक मनोवैज्ञानिक सच्चा अनुभव ये है कि हर मनुष्य जीवन में कभी न कभी एक आध बार मर जाने का सोच लेता है। मर जाने का जो सोच लेता है वही उसका मृत्यु का भय, उसे ऊंची छत से मर न जाऊं, डर न जाऊं ऐसा लगता है। हर रोज 12,000 आदमी धरती पर आत्महत्या का प्रयास करते हैं, उसमें कुछ लोग आत्महत्या कर पाते हैं। 9 आदमी में 8 आदमी आत्महत्या करते करते चिल्लाते और बच जाते हैं और 9वां सफल हो जाता है। सफल तो क्या होता है, प्रेत हो जाता है। इसलिए आत्महत्या जैसा घोर पातक भी परिस्थितियों की सहन शक्ति न होने के कारण होता है। इसलिए कोई भी परिस्थिति आ जाए मरने का नहीं सोचना चाहिए, अथवा तो दुखी होने से अपने चित्त को बचाना चाहिए। ये सहिष्णुता का सद्गुण होगा तभी आप बच पाओगे। टीवी में एडवर्टाइज देखी फर्नीचर की, उसकी आप जरा सह लो। वो पेप्सी देखी, फलाना देखा, लाए पिए,
तो आप बिखर जाएंगे। आप थोड़ा धीरज रखो, इन दृश्यों को पसार होने दो। आप कौन सी एडवर्टाइज का कौन सा माल खरीदोगे, और जितना एडवर्टाइज में वो लोग खर्च करते हैं उससे दुगना तिगना तुम्हारे से नोचते हैं। इसलिए जरा सावधान रहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक तो जीवन में सहिष्णुता का सद्गुण लाइए, दूसरे की उन्नति के तेज को भी सह लीजिए, और अपने अपमान को भी सह लीजिए, अपने दुख को भी सह लीजिए, और पड़ोसी के सुख को भी बचा लीजिए। परेशान मत होइए। आज यहाँ वहाँ फूल खिला है तो कल यहाँ खिलेगा, आज उस पेड़ ने फल दिए तो कल इस पेड़ में फल लगेंगे। ऐसा करके जेलसी के दुर्गुण से भी सहिष्णुता का सद्गुण तुम्हें बचाएगा और तुम्हारे चित्त को पावन रखेगा। दूसरी बात है, आपके जीवन में सेवा का सद्गुण हो। ईश्वर की सृष्टि को संवारने के भाव से आप पुत्र पौत्र पत्नी पति की सेवा भावना से ही लेन देन करो। पत्नी मुझे सुख देगी इस भाव से किया तो पति पत्नी में झगड़ा रहेगा। पति मुझे सुख दे इस भाव से किया तो स्वार्थ हो जाएगा। स्वार्थ लंबा समय तक शांति नहीं दे सकता है। पति की गत पत जाने, मैं तो सेवा करके अपना कर्तव्य निभा लूं। पत्नी की गत पत्नी जाने तो मेरा तो उत्तरदायित्व है उसे कपड़ा रोटी रोजी देना। ठीक, वो जबरन मेरी सेवा करे या मेरे साथ लाली लिपस्टिक लगाए और डिस्को करे या नाचे गाए, कोई जरूरी नहीं है। जयराम जी की जो लोग अपनी पत्नी को एक कठपुतली बंदरी बनाकर डांस कराकर दूसरे के हवाले करते और पत्नियां बदलते हैं, वो नारी जाति का सम्मान तो क्या करें, नारी जाति का घोर अपमान करते हैं। उसको भोग्या पुतली बनाते हैं। भारत की नारी भोग्या पुतली नहीं है, वो तो भगवान की सपुत्री है, नारी नारायणी है। सेवा भाव जीवन में हो। तीसरा सकार है कि सम्मान दान। छोटे से छोटा प्राणी और बड़े से बड़ा देवता भी सम्मान चाहता है, और सम्मान देने में रुपया पैसा नहीं लगता। और सम्मान देते समय तुम्हारा हृदय भी पवित्र होता है। कल तुमने देखा हमने राजनेता को कितना प्यार दिया। जयराम जी की हमें कोई एमपी नहीं बनना है, हमें कोई मिनिस्टर नहीं बनना है, अथवा हमें कोई नेताओं से कोई कृपा नहीं चाहनी है। एक बार गुजरात का मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई आ गए। माइक वाले ने कहा आज गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई आए हैं आश्रम में, अब आश्रम के देवी कार्य को गुजरात का सुकानी सहयोग देंगे, हम प्रार्थना करते हैं। मैं क्या ठहरो, मुख्यमंत्री आए हैं सत्संग शांति पाने के लिए, आश्रम मंत्री से भीख मांगने के लिए नहीं बनाया गया। सरकार को चाहिए तो आश्रम का सदुपयोग करके अपना कल्याण करे, अपितु तो आश्रम सरकार की भीख पर नहीं चलता है। जयराम जी की मुख्यमंत्री देखता ही रह गया। वो तो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर बेचारा कहीं अभी होगा, लेकिन आश्रम तो चल रहा है और जगह भी सब हो रहा है। जिस परमात्मा के आश्रय से देवी कार्य होता है, उस परमात्मा का आश्रय छोड़कर एक एक व्यक्ति को खुशामद क्या करो यार। एक एक व्यक्ति को प्यार करो, उसकी भलाई सोचो, खुशामद क्यों करो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और वशीकरण मंत्र है प्रेम को। आप निर्दोष सेवा करते प्यार करते हैं तो खुशामद से 1000 गुना ज्यादा उसका प्रभाव रहता है। क्या ख्याल है? मराठी ऐसा बोलते और हिंदी ऐसा बोलते। तो आपके जीवन में एक बात सहिष्णुता, दूसरी बात सम्मान दान, तीसरी बात स्वार्थ त्याग, चौथी बात सेवा का सद्गुण आए, पांचवी बात समता का सद्गुण आ जाए। चित्त सम रहेगा तो आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आपका योग सिद्ध होगा, आपके कर्म दिव्य होंगे और दिव्य कर्म आपको दिव्य स्वरूप आत्मा के आनंद से, आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के प्रभाव से पूर्ण कर देंगे। तो श्री कृष्ण के इस वचन को आप उच्चारण करिए। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना।
आपका जन्म और कर्म दिव्य हो, इसलिए आप थोड़ा ज्ञान योग का आश्रय लीजिए। अभी जो मैंने सुना है पंचसकार, ये ज्ञान योग की यात्रा है।